हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि एंजल आंसर्स आपके लिए क्या आ रहे हैं, क्या एंजल की तरफ से एडवाइस है, गाइडेंस है। हर एंजल आंसर को क्लैरिफाई करेंगे। पहले सारे एंजल एंजल आंसर्स देखेंगे, सॉरी। फिर उसके बाद ये चेक करेंगे कि ये एंजल आंसर किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। एक गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है जो कि सबके लिए हेल्पफुल होगी। एक यूनिवर्स की तरफ से जो मामलात होते हैं जो कि हमें एट द स्पॉट ऑन द स्पॉट नहीं नज़र आ रहे होते, बट गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई दिस कैन हैपन, दिस विल हैपन और दिस इज़ हैपनिंग। ठीक है। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करनी या करवानी है, मुझसे लें या किसी और से। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के आपके लिए क्या एंजल मैसेजेस हैं, एंजल आंसर्स आपके लिए क्या आ रहे हैं, और उसकी बेसिस पर हम फिर मैसेजेस निकालेंगे। ठीक है। ये कुछ मिक्स हो गए हैं कुछ। चलिए शफल करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एंजल आंसर्स फॉर यू, एंजल आंसर्स फॉर यू। सबसे पहले तो नो ही आ गया। नो से रीडिंग स्टार्ट हो रही है। डोंट टेक इट नेगेटिवली, इसको क्लैरिफाई करेंगे। मे बी एट द मोमेंट इट इज़ नॉट द राइट टाइम, और आपके शाइन होने का, फ्रंट पे आने का ये टाइम राइट नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई एम रिसीविंग फ्रॉम दिस। लेट्स सी। पीसफुल रेजोल्यूशन, पीसफुल रेजोल्यूशन। इसको सीधा कर लेते हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, पीसफुल रेजोल्यूशन। यू आर रेडी। ओके। किसी सिचुएशन पे अगर आप बिला वजह में ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो अभी आपके लिए तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी ना ही करें उस पर ओवर रिएक्ट। पहली एडवाइस तो ये आ रही है। ठीक है। इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी टैरो से। पहले सारे मैसेजेस निकाल लेती हूँ। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। वाओ, क्या सिंक्रोनिसिटी है भाई। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ठीक है, देख लेते हैं। एंजल आंसर्स फॉर यू, एंजल आंसर्स फॉर यू। उप्स, दो कार्ड्स फ्लिप हुए हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। या अल्लाह, ये तो लग रहा है कि जैसे बोलना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप ही सब कुछ जो है वो खुद ब खुद सेट हो रहा है। अपने आप ही पूरे मैसेजेस और आंसर्स आ रहे हैं, और ख़ुद ही सिंक्रोनिसिटीज़ बनती जा रही हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मैंने रीडिंग के शुरू में ही कहा था, या तो ये सिचुएशन हो रही है, या हुई थी, या हो रही होगी, या होने वाली है। तो ऐसा लग रहा है कि एंजल आंसर्स, एंजल्स आपको राइटली गाइड कर रहे हैं। आप मैसेज ऑफ द डे भी रोज़ाना देखा करें, उसमें एंजल अफर्मेशंस होती हैं एंजल नंबर्स के थ्रू। उसमें जो गाइडेंस मिलती है वो बहुत ही अच्छी होती है। फॉरगिवनेस, ऑलराइट। एंड द लास्ट कार्ड, वेट। लाइफ की कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम कभी भी अपने आप को अलाउ नहीं कर रहे होते कि हम किसी को माफ़ करें। हम शायद किसी को इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहे होते कि हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं। और मैं अभी आपको रीड करके बताती हूँ कि ये तमाम सिचुएशन आपकी लाइफ की सबसे जो लाइफ रीडिंग या एनर्जी रीडिंग या ऑन स्पॉट चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो ये कि आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में स्टक हैं। किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में जिसमें आपको लग रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग चीज़ों को रोज़ाना बिगाड़ने में तुले हुए हैं, और रोज़ाना आपका दिन शुरू होता है और आपको ये कि आप बहुत सारी चीज़ों का शुक्र अदा करें। कुछ लोगों की तरफ से आपको हर वक्त मसाइल ही दरपेश होते हैं। कुछ लोग हर वक्त आपके साथ मिलकर किसी न किसी मामलात को ना ख़राब करने पर
आपकी अटेंशन को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने पर ना तुले हुए होते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि आपको कुछ ऐसे कामों को आपने अपनी लाइफ से बिल्कुल डिटैच किया हुआ है जो आपको गाइडेंस देते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हैं या आप मी टाइम गुजारते हैं, आपको बहुत सी ऐसी आपकी हैबिट्स हैं जिनको करके आप पूरे साल के लिए पंप अप हो जाते हैं, फ्यूल्ड अप हो जाते हैं। आप उन चीज़ों को नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे जस्ट बिकॉज आपकी अटेंशन बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रही है। आपको हर एक अटेम्प्ट को करने के बाद ऐसा लगता है कि चलो एटलीस्ट मैंने ये चीज़ कर ली है, अब ये 3 महीने तक के लिए मुझे मसला नहीं करेगी। लेकिन वो ख़ास चीज़ तो आपको 3 महीने तक मसला नहीं करती, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे आपके सामने एक और सिचुएशन खड़ी हुई होती है जिसको फिर आपको फिक्स करना होता है। फिर आप उसके फिक्सचर को समझते हैं कि ये नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए सेट है। और इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें पाइलअप हो गई हैं आपकी लाइफ में जिसमें कुछ लोग आपको हर्ट कर जाते हैं, कुछ लोग आपको तक दुख दे जाते हैं, कुछ लोग आपको परेशान कर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे मसाइल खड़े कर जाते हैं कि उसको आप फिक्स करते करते आपके पास 3 से 4 महीने हो जाएं। और फिर आपको गुस्सा आता है क्योंकि किसी न किसी ने प्लॉट और जनरेट की होती है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा आजकल के लाइफ के रूटीन में काफ़ी डिस्टर्ब कर रही होंगी, जो मैं आपके यहाँ के कार्ड्स से देख सकती हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ इस तरह के मामलात, मसाइल या चैलेंजेस चल रहे हैं। अब जो एंजल्स की तरफ से आपके लिए अगर मैं सीरीज वाइज पढ़ूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे कार्ड्स को देखकर आपकी लाइफ की एक ओवरऑल जो आजकल का सर्कमस्टांसेस हैं, अक्टूबर के मंथ में मैंने अक्टूबर की प्रिडिक्शंस की थी, अक्टूबर की पॉसिबिलिटीज़ दी थी, कहीं बताई थी। अक्टूबर का मंथ बहुत चैलेंजिंग मंथ था। और अक्टूबर से लेकर अब वही वाली बात जो मैंने अभी आपको कही है कि आज जो आप फिक्स करते हैं आपको लगता है आपने 3 महीने तक के लिए चीज़ कर ली। अक्टूबर से अगर आप कैलकुलेट करें या सितंबर से, मुझे तो अब सितंबर का नहीं याद, लेकिन अक्टूबर का मुझे याद है क्योंकि वो बड़ी परेशान कुन रीडिंग थी। उससे लेकर अब तक अगर आप देखें तो बहुत सी चीज़ों को आपने अपने एंड पे फिक्स कर लिया होगा, लेकिन अक्टूबर के ऑन गोइंग मंथ से लेकर नवंबर और दिसंबर तक बहुत से ऐसे ऐसे मसाइल आपकी लाइफ में खड़े हुए हो गए होंगे जिसको फिक्स करने में अब आपको लग रहा होगा कि मज़ीद मेरे लिए कुछ चैलेंजिंग टाइम है। कुछ चीज़ें तो एंजल आंसर्स की तरफ से आपको मैं कहूँ कि अभी आपके रिवील होने का, अगर आपने कोई ऐसा मिराकुलस, कोई ऐसा कोई बहुत ही इनोवेटिव प्लान किया है ना, तो मंजर आम पे आने के लिए थोड़ा सा टाइम लें। एकदम से ना रिवील ना करें कि ये मेरा प्लान है, ये मेरा आइडिया है और ये मैं करने जा रहा हूँ या मैं करने जा रही हूँ। अभी आपके लिए इस चीज़ को एक पॉज, एक बड़ा नो है। आप बहुत एनर्जी में, बहुत लाइट में, फुल स्पीड में, बहुत ब्राइटनेस में हैं। आप इस वक्त बहुत पम्प्ड अप हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मेरा इस वक्त अपने आप को रिवील कर लेना और मेरे इस आइडिया को एक्सपोज कर देने का बिल्कुल सही टाइम है, ये मैं अभी कर दूं। ऐसा नहीं करें, अभी होल्ड कर दें। आप एक ऐसी सिचुएशन का वेट करें जब इस न्यूज़ को, इस सरप्राइज को, इस आइडिया को तब आपके सामने ये जब आए जब आपको लगे कि जब आपके सामने बहुत सारे लोगों की हकीकतें खुल जाएं, जब बहुत बड़ी केओटिक सिचुएशन हो, तब आप इस चीज़ को जब रिवील करेंगे तो आपका ये रिविलेशन जो है ना वो एक पीस का काम करेगा। पीसफुल रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी कुछ चीज़ें करने पर आपको होल्ड करने की ज़रूरत है। एक टाइम आएगा जब ऑटोमेटिकली अतराफ की सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी और उस वक्त जब आप किसी चीज़ को टेकअप करेंगे, चाहे वो जॉब हो, कोई टास्क हो, कोई प्रपोजल हो, कोई न्यू ट्रांजिशन हो, तो आप उस वक्त फुली तौर पर रेडी होंगे। मैं इस चीज़ में एक कॉमन चीज़ देख सकती हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ फेजेस बिल्कुल कंप्लीट हैं कि आप उसको पब्लिक के सामने ला सकते हैं। वो आपकी रिलेशनशिप हैं, आपकी फैमिली है, आपका करियर है, आपका प्रपोजल है, आपकी स्टेबिलिटी है, ये सब कुछ सामने आ सकती है। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ चीज़ें जो है ना अभी भी उन्हीं चीज़ों में ठीक होने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी आपके लिए कुछ चीज़ों को बोलना मना आ रहा है कि अभी आप कुछ किसी को ना बताएं, अभी कोई प्लान रिवील ना करें, वक्त से पहले चीज़ों को डिस्क्लोज़ ना करें, कुछ चीज़ों के कुछ कुछ केसेस की आपको डिटेल्स बताएं तो अभी मत बताएं, बिकॉज अभी वो बात कहकर ज़ाया हो जाएगी। वक्त के साथ साथ थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे, पॉज जब आप देंगे तो मौजूदा सूरत हाल खुद ब खुद ठीक होगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे आपका पेट्रोल भर जाता है, आप वो चीज़ें नहीं कर रहे। आप अपने आप को स्पेस नहीं दे रहे, आप अपने आप को अलाउ नहीं कर रहे कि मैं दुनिया से थोड़े दिनों के लिए डिटैच हूँ और एक अपना टाइम निकालूं। क्योंकि इससे क्या होता है, आप फ्रेश हो जाते हैं, आप एनर्जाइज हो जाते हैं। अगर आप 2 दिन का कहीं हॉलीडे प्लान करते हैं,
अगर आप 2 से 3 दिन के लिए कहीं चले जाएं, आप अपने आप को घर में ही बंद कर लें, आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें, आप थोड़ा सा रेस्ट ज़रा ज़्यादा करें, आप बहुत ज़्यादा हेस्ट एनर्जी में तो थोड़ा सा पॉज लें, ऐसे लोगों के साथ मिंगल करें जो कि आपको पॉजिटिव करते हैं, तो उस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना आप अपने आप को एक मी टाइम में इन्वॉल्व करेंगे, एंजल्स आपको गाइड करेंगे कि तुम ये करो, तुम ये ना करो। अगर अभी आपको मना करने के लिए आ रहा है, थोड़े दिनों को आप इसी सिचुएशन को अगर 1 से 2 3 दिन दें, आपको 3 दिन के अंदर अंदर इसका राइट आंसर मिल जाएगा। मैंने अच्छा किया कि मैंने 3 दिन में या 3 दिन तक या 2 3 दिन तक इसके ऊपर काम नहीं किया। अगर मैं जल्दी कर देता तो शायद कुछ और हो जाता। ये बिल्कुल क्लियर है। ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन है, आप कुछ महीनों में देखेंगे कि जो पहली सिचुएशन थी वो अब बेहतर हो गई है, और जो अभी बेहतर सिचुएशन है अगर मैंने उसको टाइम दिया तो वो कुछ दिनों में बेहतरीन में बदल जाएगी। ये चीज़ ज़रूरी है। आप कुछ लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे, फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। आप कुछ लोगों को किसी भी, यानी वो जो कहा जाता है ना, अक्सर फेसबुक पे मैं पढ़ती हूँ कि लिखा हुआ होता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर, कुछ लोग मुझसे माफ़ नहीं किए जाते। तो हकीकतन क्योंकि खुदा ताला की ज़ात तो बहुत रहीम और रहमान और गफ़ूर और करीम है, वो तो बंदों की हर तरह की चीज़ों को, लेकिन इंसान की सिफत इंसान इंसान है। कुछ वाकई ऐसे मामलात ऐसे होते हैं क्योंकि हम हील नहीं हुए होते। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ मामलात आपकी ज़िंदगी के ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे कर गए हैं आपकी ज़िंदगी में कि आप अभी मेंटली तौर पर प्रिपेयर ही नहीं है कि इनको, इनकी इस गलती को इनको माफ़ भी किया जाए। हाँ, ये ज़रूर होगा कि एक टाइम अल्लाह ताला आपके ख़ुद दिल में डालेगा, क्योंकि उनको शायद गलती का एहसास हुआ होगा, और वो जब अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली खुदा ताला आपके दिल में इंट्यूशन की बेसिस पर डालेगा कि नाउ यू आर रेडी टू फॉरगिवनेस। आप खुद या तो अपनी किसी एक बहुत बड़ी गलती की माफ़ी मांगने की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, आपको खुद किसी ऐसी चीज़ की माफ़ी मांगने की ज़रूरत है जो कि आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली या नेचुरली आपको इंट्यूट होगा, ठीक है। या आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसने भड़ाकेदार किस्म की ज़्यादती आपके साथ की हो, यानी हक मारा हो, कोई ऐसा काम किया हो जिस पे कोई सोच ही नहीं सकता कि इसको माफ़ किया जाए। ऐसी सिचुएशन आपके सामने ज़रूर आएगी, एंड देन यू जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच। आपको लगेगा कि जैसा ये अल्लाह ने फ़ैसला आपके हाथ में दिया है कि अब तुम बताओ कि तुम इसे माफ़ कर सकते हो या नहीं, इसकी गलती बड़ी है या तुम्हारा ज़र्फ बड़ा है। आपका उस वक्त का एक्शन, यू आर रेडी फॉर गिवनेस, आप रेडी होंगे उस वक्त। आपकी भी मॉडिफिकेशन होगी, आपकी भी इन्हांसमेंट होगी, और अभी कोई भी फ़ैसला हो सकता है। आप इस वक्त किसी के लिए ऐसा फ़ैसला ले रहे हो कि अब मैंने इनकी ज़िंदगी भर शक्ल नहीं देखनी, अब तो मैंने लॉक लगा दिया कि अब मैंने इनसे ताल्लुक़ ना रखूँ। इसके लिए आपके लिए नो आ रहा है, क्योंकि आप किसी से क्या ताल्लुक़ ख़त्म करें या ना करें, हो सकता है कहीं और इंसान उसको रिज़ॉल्व करने के लिए तगदौ कर रहा हो। तो आपका इस वक्त ये ऐसा फ़ैसला, ये मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, ऐसा फ़ैसला करना नहीं है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी रीडिंग है बिकॉज इसमें टैरो कार्ड्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन एंजल आंसर्स के थ्रू आपकी लाइफ की सिचुएशन नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों से ये रीडिंग मैच ही नहीं करेगी, जो लोग वाकई इस तरह के मसाइल में, क्योंकि जब तक आसान ज़बान में बात ना हो ना, तो इतनी डेप्थ की रीडिंग नहीं समझ में आती। लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं आपको मेन चंक्स बताऊं, आपने अभी किसी चीज़ का फ़ैसला नहीं करना, टाइम देना है किसी भी सिचुएशन को। आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। जैसे आप टाइम निकालेंगे, आपके दिल से कुछ मामलात की आवाज़ आने लगेगी, ये करो, ये ना करो। कोई ऐसी डिटेल आपको किसी इंसान या किसी केस से रिलेटेड आपको पता है, आप उसको अभी वक्त से पहले रिवील ना करें। खुद ब खुद आप तैयार होंगे कि किस वक्त आपको ये बताने की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं इस पूरी रीडिंग को टैरो कार्ड से क्लैरिफाई करती हूँ कि हर एंजल आंसर जो है वो यहाँ पर क्यों आया है, तो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा अपने ही एंजल आंसर्स को समझना। ये एक बहुत भरपूर गाइडेड रीडिंग है, और इसको आपने, अगर आप चाहें तो आप इसको रिवाइंड करके भी देखिएगा। कुछ लोग तो अब मुझे लिटरली टेक्स्ट करके, मैसेज करके बताते हैं कि वो उन्होंने रीडिंग्स को डाउनलोड कर लिया है और वो उसको बार बार देखेंगे। दिसंबर की प्रेडिक्शंस को तो लिटरली लोगों ने डाउनलोड किया है, और मुझे स्क्रीनशॉट्स और किसी ने डाउनलोड करके जो है वो दिखाया कि उसका क्लिप, कि मैं अभी अभी ये देख रहा हूँ या देख रही हूँ। तो बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए एंजल आंसर्स का नो क्यों आया है, किस कॉन्टेक्स्ट में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था किसी चीज़ में जल्दी ना करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जी
इस बात को इंडिकेट करती है कि आपने पेशेंस से काम लेना है। और नो को शायद मैं इस कार्ड के आने से पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी थी कि आपने इस चीज़ में जल्दी नहीं करनी। आपको इस सिचुएशन का फ्रूट मिलेगा, फल मिलेगा, इसका सब्र का फल मिलेगा, लेकिन अगर आपने जल्दी करी तो चीज़ें सही नहीं होंगी, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन, ये एंजल आंसर यहाँ पर क्यों आया है, पीसफुल रेजोल्यूशन यहाँ पर क्यों आया है। 3 ऑफ कप्स, आपका कोई फ्रेंड, कोई गैदरिंग, कोई गेट टुगेदर, कोई पार्टी, किसी कॉलीग्स के साथ मिलना, कोई फ्रेंड्स, अगर आपने आप तीन फ्रेंड्स में कोई खटपट, कोई नाराज़गी, कुछ ऐसी बात हुई है, तो उसके यूनियन में बरकत आएगी, आपका यूनियन हो जाएगा। या तो फिर आप अपने किसी कलीग से, किसी बहुत पुराने दोस्त से मिलेंगे और आपको लगेगा कि यार तुमसे बात हो गई ना, तुमसे मुलाकात हो गई तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे मुझे ना मसलों के हल पता चल रहे हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, आपका कोई फ्रेंड, आप अपने आप को थोड़ा लाइट एनर्जी में रखें। अगर आप बहुत अरसे से पार्टी पुटी नहीं किया, आपने कुछ हल्ला गुल्ला नहीं किया, अपने दोस्त के साथ, किसी के साथ ऐसा प्लान करें और उसी प्लान, उसी मीटअप में आपको कोई सोल्यूशन नज़र आएगा। यू आर रेडी, आप किस चीज़ के लिए रेडी हैं, या रेडी हो रहे हैं, या रेडी होंगे। 7 ऑफ कप्स, आपके सामने चॉइसेस आएंगी, आपको सिलेक्शन के लिए आप तैयार हो रहे हैं कि आप किस ऑप्शन की तरफ जाएं। इसके लिए अगर आपने अभी कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। एक मोमेंट आपकी लाइफ में कमिंग डेज में आएगा जब आपके सामने बहुत से ऑप्शंस होंगे, चूज़ वाइजली एंड यू आर रेडी फॉर इट। तो आपकी इंट्यूशन आपको खुद जवाब देगी कि मैं इस ऑप्शन की तरफ जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में होता है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये किस सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, लोन लेने की बात है। किसी से कर्जा लिया है आपने, या आपसे किसी ने कर्जा लिया हुआ था, वो आपको किस्तें वापस नहीं कर रहा, आपको वापस अपना नहीं, आपको आपके लोन को रिटर्न कर रहा, या आप कहीं लोन लेने की तरफ जा रहे हैं। आप अपनी फैमिली के लिए कोई परचेज़ करना चाहते हैं, कोई सेविंग्स हैं, कोई आप फिक्स करना चाहते हैं, तो यू नीड टू इम्प्रूव दैट। ये अभी शायद हाई टाइम, लाई टाइम ऐसा है कि थोड़ा सा इसमें रुक जाएं, क्योंकि जो कुछ आपने जमा जोड़ किया हुआ है वो हो सकता है, मतलब वेस्ट बिल्कुल ना करें, मैं ये नहीं कह रही कि लेकिन आप कुछ अपनी फैमिली से रिलेटेड ना, फॉर एग्जांपल घर सेल हो रहा है तो उसके उसके पैसे आने वाले, अब उसके पैसे को राइटली यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दी, अब आप चाह रहे हैं कि एक वक्त में ये सारी कंस्ट्रक्शन होकर ख़त्म हो जाए, नहीं, थोड़ा थोड़ा कर करके करें और एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, अगर आपने अपनी शादी के लिए टारगेट सेट किया हुआ है कि इतने साल में ये शादी हो जानी है, तो आप अपनी सेविंग्स पर इस लिहाज से फोकस करें, ठीक है। सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ये कार्ड यहाँ पर किस बात को इंडिकेट कर रहा है। टेम्परेंस, आपको वैसे भी ओवरवेल्म नहीं होना, बहुत ज़्यादा जज्बाती नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें अपने पैशन पे नहीं लगा देनी, और बहुत सारी चीज़ों को वेस्ट भी नहीं करना। बैलेंस लाने की कोशिश करें, वो काम करें जो वाकई हकीकतन आपके हैं। पेटी इश्यूज़ में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, पेटी इश्यूज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करके मसाइल मत खड़े करें। थिंक बिग, आपके प्रायोरिटाइज करने से ना, आप किस मैटर को लेकर प्रायोरिटाइज करते हैं उससे लोग सीखेंगे, क्योंकि अगर आप पेटी इश्यूज़ में अपनी इमीडिएटली राय देते हैं तो सीखने वाला इंसान या आपसे इंस्पायर होने वाला इंसान समझेगा कि आपके लिए यही इश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश ना करें, हर चीज़ के लिए आप मौजूद नहीं हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, शुरू शुरू में मैंने बताया था ना कि कुछ लोग आपको मसरूफ़ रखने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की। कुछ लोगों की आदत होती है वो अपने अंदर उलझा के रखते हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आप प्रायोरिटी देते हैं हमको, तो वो आपके सामने इस तरह के रायते फैलाते रहेंगे, तो आपको पॉज कर देना है, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप कोई नया काम करेंगे, किसी आइडिया को लॉन्च करेंगे,
किसी इनोवेशन पर जाएंगे, 3 से 4 महीने के बाद यू विल बी डूइंग समथिंग न्यू। ठीक है। फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, किस चीज़ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है क्योंकि मेरी पूरी रीडिंग जब मैं इसके मैसेजेस को परसीव कर रही थी तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स थे कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए इसमें से क्या पिक कर सकूँगी और मैं क्या बता सकूँगी, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चैनल हुए मैसेजेस। लेट्स सी कि ये आपका बहुत बड़ा टेस्टिंग कार्ड है। देखती हूँ क्या आ रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स। यस, आपके दिल से कुछ चीज़ें गई, मैंने जो उस वक्त कही थी ना बात, वो बेधड़क मेरे मुंह से निकली थी कि या अल्लाह मुझसे कुछ लोग माफ़ नहीं कर किए जाते। आपको किसी ने इतना हर्ट किया है कि आप उस तकलीफ़ को अपने दिल से लगाए बैठे हुए हैं। आपको काफ़ी रोना आता है, आपको बहुत दुख होता है, आपको बहुत तकलीफ़ होती है। आप जब उस इंसान का या उस सोच का या उस वक्त का उस इवेंट को याद करते हैं तो वाकई आपसे आपसे माफ़ी नहीं, आप माफ़ नहीं कर सकते उन लोगों को, बिकॉज़ या तो वो आपको मिसयूज़ कर गए, एक्सप्लॉइट कर गए, या इतने इस लेवल का हर्ट कर गए कि आपको लगता है कि आप कभी भी उनको माफ़ नहीं करेंगे। अभी ये बात बहुत सरसरी सी और फ़लसफ़ी लग रही होगी, लेकिन एक दिन देखें, यकीनन एक दिन आएगा जब मैंने कहा था ना कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से होगी, वो अल्लाह आपके दिल में बात डालेगा। क्योंकि अल्लाह इसलिए नहीं बात डालेगा क्योंकि उसको तकलीफ़ देने वाले पर तरस आ गया है। अल्लाह इसलिए बात डालेगा आपके दिल में कि माफ़ कर दो, ताकि आप ईज़ी हो जाएं। और कभी कभी कुछ लोग इंजॉय करते हैं दो लोगों के अंदर डेवलप होने वाली नफ़रत को, और वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उनकी हार तब हो जाती है जब उन दो नफ़रत करने वाले लोगों में से एक बहुत ज़्यादा नफ़रत करने वाला इंसान माफ़ कर देता है। और ये वो सिचुएशन, मैं दुआ करती हूँ जितने लोगों की सिचुएशन में ऐसा है, खुदा ताला आपके लिए आसानी कर दे। ये इंतज़ार किस चीज़ का है, मुझे तो ये मुकाफ़ात अमल का लग रहा था, बट लेट्स चेक कि ये इंतज़ार किसका है, ये वेट किस चीज़ का होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये सिचुएशन जैसी होगी, आप देखिएगा कि बहुत छोटी छोटी ही सही, लेकिन ऑटोमेटिकली आपके सामने कुछ ऑफ़र्स आने लगेंगी। अल्लाह एक दर बंद करता है तो 100 खोलता है, और यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप नेकी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ इनिशिएट करेंगे। देखें, फोर्स करके मत कीजिएगा। ये दो कार्ड्स आपकी आज की रीडिंग में बहुत बड़े कार्ड्स हैं, फॉरगिवनेस और वेट का। जब तक आपको दिल से ना आवाज़ आए ना कि माफ़ कर दो, ये होता है, ये ज़रूर होता है, ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जो स्टार सीड्स होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप फ़ौरन स्टार सीड बन जाइए, बिकॉज स्टार सीड्स कह देने से नहीं होते, आपको लाइफ जीनी पड़ती है वैसी। तो यकीन करें, आपके ऊपर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन होंगे, बहुत सारी, बट इस फेज से गुजरने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। एंड आई थिंक आपकी ऑयलिंग हो रही है ठीक है, क्या कहते हैं, सर्विस हो गई, हाँ सर्विस हो रही है अभी। तो ये हैं आपके एंजल आंसर्स। बहुत ही डीप और हैवी थे, इवन आई स्टार्टेड फीलिंग इट हैवी, बट बहुत तसल्ली से, बहुत इत्मीनान से सुनिएगा। और एंजल आंसर्स हैं, गाइडेंस है। इतनी आसानी से कोई गाइडेंस मिलती नहीं है ज़िंदगी के मुश्किल मामलात में, आपको मिल रही है, फ्री में मिल रही है लेकिन अगर आप कहीं पर स्टक हैं और आपको कुछ और जानना हो, आपको कुछ मालूम करना हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, एंड नाउ आई एम क्वाइट अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स। ठीक है, अब मेरे पास टाइम है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।